दोस्तों, अहमदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। आज दोस्तों मैं गुजरात में यहाँ पर हूँ, अहमदाबाद में, और आज हमारा यहाँ पर कमिटमेंट कोर्स चल रहा है। आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत कर रहा हूँ और मेरे यूट्यूब दर्शकों का भी तहे दिल से मैं स्वागत कर रहा हूँ। मेरे YouTube चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूँ। आज सोमवार का दिन है, क्लास चल रहा है और मुझे लगा कि बहुत सुंदर अनुभव है जो आप लोगों के बीच में शेयर करना है। ध्यान से सुनिएगा, आप सबको भी कह रहा हूँ, ध्यान से मेरे इस एक्सपीरियंस को अच्छे से समझ लीजिएगा और हमारी LIC क्या दे रही है, कितना दे रही है, किस तरह से दे रही है, उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आज 22 साल पहले मैंने एक पॉलिसी ली थी। प्रीमियम था 11,000 रुपया, एनुअल प्रीमियम 11,000 रुपीज था। पॉलिसी था जीवन सुरक्षा। और जो लोग भी पुराने एजेंट हैं उन सबको मालूम होगा कि जीवन सुरक्षा के अंतर्गत सेक्शन 80CCC1 के अंतर्गत एक एडिशनल बेनिफिट मिलता था, टैक्स में रिबेट मिलता था। उन दिनों के अंदर में सेक्शन 88 हुआ करता था जिसकी लिमिट 60,000 की थी। वो लिमिट जब पूरी हो जाती थी तो हम हमेशा कोशिश ये करते थे कि पार्टियों को सेक्शन 80CC1 के अंतर्गत 10,000 का प्रीमियम का एक लिमिट का एक पॉलिसी हम उनको दे। क्या मैं पूछ सकता हूं आप में से कितने लोगों ने ये वाली पॉलिसी बेची हुई है? जरा हाथ उठा सकते हैं यहाँ पर। या जो भी पुराने एजेंट होंगे उन्होंने ये जरूर काम किया होगा। काफी सक्सेसफुल पॉलिसी हुई थी। जब हम कोई अच्छा काम होता है, कोई अच्छी पॉलिसी होती है, अगर हम दूसरों को सजेस्ट करते हैं तो हमेशा हमें भी वो काम करना होता है और हम करते भी है। बहुत सारे क्लासेस के अंदर में लोग मुझे पूछते हैं कि मुकेश भाई, क्या आप जो सिखाते हो वो आप करते हो? तो मैं उनको कहता हूं बिल्कुल नहीं। मैं जो करता हूं वही मैं आप लोगों को सिखाता हूं। तो दोस्तों, जीवन सुरक्षा के अंदर 11,000 का प्रीमियम का मैंने पॉलिसी लिया। 11,000 की 22 साल पहले ली हुई पॉलिसी का मैंने टोटल प्रीमियम भरा 2,20,000 रुपया। लेकिन इसका वाउचर, ये वाउचर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये वाउचर जो भी यूट्यूब दर्शक है उनको वो दिखने को आ रहा होगा। ये वाउचर के अंतर्गत जो NCO, जो नोशनल कैश ऑप्शन हम लोग बोलते हैं, वो NCO आप अंदाजा लगा सकते हो। 2,20,000, वो भी 22 साल में 11,000 करके मैंने दिए हैं। उसका NCO कितना बनना चाहिए आप अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों, हमें लगेगा 4 लाख बना होगा। 2,20,000 उसका 4 लाख बना होगा, 6 लाख बना होगा। नहीं दोस्तों, इसका NCO बना 8,30,000 रुपए। 8,30,000। इसका मतलब जो लोग बकवास करते हैं कि LIC अच्छा रिटर्न नहीं देती है, LIC ऐसी है, LIC वैसी है, उन सब लोगों के लिए, उनके वहम दूर करने के लिए और आप लोगों का आत्मविश्वास मजबूत हो, इसके लिए ये शेयरिंग मैं आप लोगों के बीच में यहां पर उपस्थित कर रहा हूं। तो 8,30,000 का NCO मुझे मिला। 8,30,000 मैं ले नहीं सकता हूं, ये पेंशन प्रोडक्ट है। मैंने इसका 11,000 के हिसाब से IRR निकाला मैंने एक्सेल शीट के अंदर में। दैट IRR इज 9.75%, पौने 10% का IRR। पौने 10% है, वो भी टैक्स रिबेट हो। 11,000 के सामने टैक्स रिबेट भी मैंने लिया है। ऊपर से वो जो अमाउंट है, दैट अमाउंट इज ऑल्सो टैक्स फ्री अमाउंट है। तो वैसे देखने को जाए तो इसकी इफेक्ट 11.5-12% की इफेक्ट हम लोग पकड़ सकते हैं या गिनती कर सकते हैं। अब ये जो पॉलिसी है, इसमें सुविधा ऐसी थी, इट्स अ पेंशन प्रोडक्ट। तो इसमें सुविधा ऐसी है कि 8,30,000 में से अगर मैं चाहूं तो 25% विड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन मैंने सोचा कि मुनासिब है कि इतना अच्छा इंटरेस्ट अगर मुझे मिल रहा है, पेंशन मेरे को मिल रहा है, तो आई शुड कंटिन्यू विद द होल अमाउंट। होल अमाउंट के ऊपर 8,30,000 के NCO के ऊपर मुझे जो पेंशन प्राप्त अभी हो रही है, दैट इज अराउंड 79,000 रुपीज। और ये जो 79,000 है उसका भी मैंने कैलकुलेशन किया तो ये कैलकुलेशन बैठता है 9.5%। और 9.5% किसके ऊपर? 2,20,000 के ऊपर में नहीं, 8,30,000 के ऊपर 9.5% बैठता है। और ये मुझे आने वाले 40-45 साल तक मुझे 9.5% पेंशन मुझे LIC की तरफ से प्राप्त होगा।
तो कौन कहता है कि एलआईसी में अच्छे रिटर्न नहीं है? बहुत अच्छे रिटर्न है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब मैंने 22 साल पहले लिया तब 9.5% इंटरेस्ट बैंक में नहीं था, तब 11% इंटरेस्ट था। लोग जो है ना, ये 2% 2.5% की लालच की वजह से लोग एलआईसी से उस समय जुड़ नहीं सकते, लेकिन बाद में अफसोस होता है। आज मैं सच कहूं, मुझे एक चीज का ट्रिमेंडस अफसोस हो रहा है। वो अफसोस ये है कि काश मैं 11,000 की जगह पे 1,10,000 रुपए का प्रीमियम लिया होता, तो आज मुझे 8 लाख रुपए का पेंशन आने वाले 45 साल तक या 50 साल तक मेरे को मिल सकता था। आज मुझे इस चीज का भी अफसोस हो रहा है कि उन सैकड़ों पार्टियों को जिनको मैंने सेक्शन 80CCC1 के अंतर्गत 10,000 की एक रेस्ट्रिक्टेड लिमिट के अंदर में रखा, काश अगर मैं उनका प्रीमियम 30,000 ले सकता था, 40,000 ले सकता था, एनुअली लाख रुपया ले सकता था, तो आज मेरी उन पार्टियों का भी अनेकों गुना अच्छा फायदा होता, अनेकों गुना अच्छा बेनिफिट होता। मैं आप सबको कहता हूं कि टैक्स का जो ब्रैकेट है उससे रेस्ट्रिक्ट मत हो, सेक्शन 80C से रेस्ट्रिक्ट मत हो, या जो भी हो। उस समय सेक्शन 80CCC1 में हम लोग रेस्ट्रिक्ट हो गए थे। आज यहां पर जिन लोगों ने हाथ उठाया उन सब लोगों ने भी 10,000 का ही प्रीमियम बेचा होगा, जबकि एलआईसी ने ऐसा नहीं कहा था। आप 10 भी ले सकते थे, एनुअली 30 भी ले सकते थे, एनुअली 1 लाख भी ले सकते थे, लेकिन सैकड़ों पॉलिसियां, हजारों लाखों पॉलिसी हमने बेची, और टैक्स रैकेट को रेस्ट्रिक्ट होते हुए हम लोगों ने बेची। राइट। सो आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से और इस टॉपिक के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं आह्वान कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छा इन्वेस्टमेंट लोगों का लेके आइए, और उनका इन फ्यूचर के अंदर में अच्छा बेनिफिट जरूर होके निकलेगा। मैं आप में से एक आध दो दोस्तों को पूछना चाहूंगा कि इस तरह का कोई बेनिफिट आप अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप यहां पर इस मंच के ऊपर शेयर कर सकते हैं। सो कौन शेयर करना चाहेगा यहां पर? जी प्लीज अपना नाम दीजिए और आप क्या शेयर करना चाहेंगे, प्लीज। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम हितेश गांधी है। यस हितेश भाई, स्वागत है आपका। मैं सूरत 86H कतारगाम शाखा से बिलोंग करता हूँ जी। मैंने खुद का ही जीवन सुरक्षा प्लान लिया था। जी। प्रीमियम कितना था? 10,000 रुपया। मेरे जैसे फंस गए आप। यस सर। अभी दुख हो रहा है कि 10,000 क्यों लिया था। यस यस यस। और मैंने भी मतलब ये 20 साल का प्रीमियम भरा था जी, जिसमें 2 लाख के सामने मेरा 6,75,000 का नेशनल कैश ऑप्शन बना। राइट। और उसमें मैंने फुल पेंशन मंथली 5,104 के हिसाब से मेरा आज 61,000 का पेंशन मुझे आ रहा है, और वो लाइफ टाइम चलेगा। और मेरे नहीं होने के बाद ये जो 675 का जो कॉर्पस है वो मेरे जो नॉमिनी है फैमिली उनको चला जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आपने कौन से साल में लिया था? करीबन 2006। राइट। देखो इसमें भी फर्क आ गया ना, मैंने 2002 में लिया था। सो 2002 में लिया था करके मुझे थोड़ा बोनस रेट का ज्यादा बेनिफिट हुआ, और हितेश भाई को थोड़ा कम हुआ, बट फिर भी इट्स नॉट बैड। राइट। इट्स वेरी गुड रिटर्न। हितेश भाई को भी जो मिल रहा है वो भी अच्छा वाला रिटर्न मिल रहा है। वो भी 9.5 के हिसाब से मुझे आ रहा है सर। राइट। ग्रेट ग्रेट हितेश भाई, थैंक यू सो मच। यस दोस्तों, हमारे साथ में टीओटी एजेंट है और वो भी कुछ शेयर करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट को लेके। हितेश भाई। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम नितेश वाधवानी जी। मैं गोधरा ब्रांच से बिलोंग करता हूँ। मेरे क्लाइंट है पुराने, तो उनका भी एक पॉलिसी है जीवन श्री करके। जी। तब तक 5 लाख रुपया समेश्वर मिनिमम था। जैसे एक ने बोला ना भाई 10,000 मिनिमम है, तो वैसे 5 लाख मिनिमम समेश्वर था। उस पॉलिसी में भी लाखों लोग उस रैकेट में फंस गए। वो 5 लाख की जगह ज्यादा ले सकते थे, लेकिन क्या है 5 लाख ही लिया उन्होंने, क्योंकि मिनिमम 5 लाख चल रहा था। वो ऐसे ही बहुत बड़ी पार्टी है, अभी पछता रही है। काश मैंने उसमें बहुत पेमेंट डाला होता। तो उन्होंने हर साल 26,000 पे करते थे 16 साल के लिए। राइट। 4,16,000 पे किया, और एलआईसी ने बोला था एजेंट ने 18,12,500 मिलेंगे। राइट। आज उसको 19,87,000 मिले टैक्स फ्री। इतना बड़ा क्लाइंट है, बोलता मैं काश मैंने सब पैसे इसमें डाल दिए होते तो करोड़ों रुपए मुझे टैक्स फ्री मिलता। अभी टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एलआईसी में ये ताकत है। राइट। इसका मतलब है कि काश जितने भी इंश्योरेंस एजेंट मुझे सुन रहे हैं लाइव, और जितने भी सुन रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर में, मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जब भी मैच्योरिटी आती है उस समय हर पार्टी को ये फीलिंग होती है कि काश हम ये
प्रीमियम 10 गुना ज्यादा भर पाते तो हम 10 गुना ज्यादा हमको मैच्योरिटी मिल सकती थी। कोशिश ये की है, मैं भी समझता हूं कि चलो उस समय शायद सभी की कैपेसिटी उतना पैसा भरने की ना हो, लेकिन अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो 1,10,000 का प्रीमियम भरने की कैपेसिटी आज 22 साल पहले मेरी इससे कई गुना ज्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं खाली 11,000 के उस 80 CCC1 के क्लॉज में अटका रहा। तो ऐसे शायद इससे आने वाले फ्यूचर के अंदर में लोगों को बड़ी मैच्योरिटी मिले, लोग बड़ी पॉलिसी आप बेच पाओ, बस यही मेरा मकसद है। और इसी तरह से अलग अलग वीडियो लेके हर सोमवार को मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूं। हर सोमवार को मेरे वीडियो देखिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया है, बेल बटन दबाइएगा और लाइक तो बनता है ना यार, इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए मेरे यारों मेरे दोस्तों, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर ऐसा कोई भी आपके साथ भी मैच्योरिटी का वाउचर है तो शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्तों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।